उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नारनौल ने हल्दीराम फूड इंटरनेशनल व दुकानदार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस जनवरी जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नारनौल ने हल्दीराम फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और मंडी अटेली के एक दुकानदार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। एक उपभोक्ता शिकायत पर निर्णय देते हुए उपभोक्ता ये फैसला सुनाए। अटेली बेगपुर निवासी एडवोकेट विक्रम सिंह ने बताया कि मनीष यादव ने 6 जून 2020 को अटेली मंडी के एक दुकानदार से हल्दीराम आलू भुजिया का पैकेट खरीदा था, जिस पर कंपनी नंबर 230 ग्राम वजन का मूल्य वसूल किया, लेकिन देखने में पैकेट का वजन कम लग रहा था। इसीलिए मनीष यादव ने उक्त पैकेट का वजन डिजिटल कांटे पर करवाया तो पैकेट का वजन 156 ग्राम निकला, जिस पर मनीष यादव ने अपने वकील विक्रम सिंह से संपर्क किया तो एडवोकेट ने मनीष यादव को कंपनी के इंटीमेट करने की सलाह दी, जिस पर उपभोक्ता ने एक मेल हल्दीराम कंपनी को 8 अक्टूबर 2020 को भेजा। मेल मिलने के बाद भी कंपनी ने उपभोक्ता को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर उपभोक्ता अपने वकील के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग नारनौल में शिकायत अंकित करवाई, जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के मेंबर डीएम यादव ने 21 जनवरी को अपना फैसला सुनाते हुए कंपनी और दुकानदार पर 15,000 का जुर्माना और 10,000 का मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का जुर्माना लगाया। नमस्कार, मैं हूं मनोज बुलान एमकेवी दस्तक के लिए। आज हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट विक्रम सिंह, जो अटेली बेगपुर निवासी हैं। बहुत सारे सिविल और क्रिमिनल केस की गहरी पकड़ है इनकी, और उपभोक्ता संबंधी तो अनेक फैसले कराते रहते हैं। जो उपभोक्ताओं के पक्ष में इन्होंने कई फैसले कराए। अभी एक दो दिन पहले भी एक रिसेंटली बड़ा फैसला कराया है। नामी ब्रांडेड कंपनी है, उस पर एक भुजिया का पैकेट था, उसमें कम वजन था, तो दुकानदार पर भी और कंपनी पर भी जुर्माना लगाया है, जो उपभोक्ता फोरम ने लगाया है। सर से हम बात करते हैं एडवोकेट साहब के साथ। तो एडवोकेट साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। किस तरह का क्या फैसला आया है, थोड़ा सा इस बारे में तफसील से बताइए हमारे दर्शकों को। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये उपभोक्ता जो फोरम बनाया गया है, उपभोक्ता फोरम सबसे पहले एक उपभोक्ता की की रक्षा करता है अधिकारों की। जी जी। हमारे पास इसी तरह एक मेरे गांव के मनीष यादव हैं, वो आए थे 2020 के अंदर। उन्होंने कोई भुजिया का पैकेट खरीदा था अटेली मंडी से ही। जी जी। तो उसमें उन्होंने देखा कि कोई वजन कम है कहीं पे, तो उन्होंने वजन वेरीफाई करवाया, तो उन्हें लगा कि वजन जहाँ 230 ग्राम होना चाहिए था, वहाँ केवल 156 ग्राम ही वजन था। अच्छा। इसको लेके उन्होंने मेरे से संपर्क किया। हमने एक शिकायत की, जो फोरम है, कमीशन है, आयोग है, उपभोक्ता फोरम आयोग है नारनौल के अंदर जी, कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद थोड़ा सा लंबा प्रोसेस चला हमारा। 2020 में हमने कंप्लेंट की थी। दफा 335 बनता है अंडर सेक्शन 35 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। इसमें हमें फैसला मिला है 25 जनवरी को फैसला आया, जिसके अंदर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें 15,000 रुपये का जुर्माना सीधे तौर पर और 10,000 रुपये का जुर्माना जो हरासमेंट होता है एक उपभोक्ता का, जो उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता है, घुमा घुमा के उसको सीधा जवाब नहीं देना, ये करना वो करना, उसके लिए लगाया गया है। तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया दुकानदार और कंपनी के ऊपर। और इसी तरह से क्या है कि कौन सी कंपनी है, किस तरह की भुजिया थी, क्या थी? हल्दीराम फूड्स के नाम से कंपनी है। आलू भुजिया जो हम डेली यूज करते हैं, ये हमारे जो आइटम होते हैं जो हम डेली घर यूज करते हैं, एक्चुअली में हमें पता ही नहीं लगता कि हमें किस तरह से ये लोग ठग रहे हैं। सर, जो हल्दीराम तो अपने आप में ब्रांडेड कंपनी है, आप उस पर उसका केस लड़ा, आपने कोई इस तरह कोई दिक्कत तो नहीं आई आपको? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास जब भी सारे मैटर आए हैं, सब ब्रांडेड कंपनी के ही आते हैं। जी जी। छोटी कंपनियां तो अपनी शायद नीचे ही रह जाती है, ब्रांडेड कंपनियां ही ज्यादा बड़ा खेल खेलती हैं। तो हल्दीराम्स का पैकेट का वजन आप देखो, 230 ग्राम और 156 ग्राम, बहुत ज्यादा फर्क है। जी जी। 230 ग्राम के पैसे ले रहे हैं और 156 ग्राम आपको दे रहे हैं। तो इस चीज को मनीष यादव ने पकड़ा। जी जी। और उस पकड़ने के बाद उपभोक्ता अगर जागरूक हो तो उसको न्याय मिलेगा हमेशा। जी जी। तो यही रहा मनीष यादव की, ये समझो आप थोड़ा सा उसके अंदर जागरूक उपभोक्ता हम कहेंगे उसको। जी जी। उसके तहत वो आए और उन्होंने देखो ये मिला उनको फैसला, न्याय भी मिला उनको। तो उपभोक्ता को क्या मिला है, या जुर्माना ही लगाया कुछ इस तरह का? उपभोक्ता को मिलेगा वो जो जुर्माना कंपनी को लगाया गया है, वो जो पैसा है 25,000 रुपए, वो उसको भी मिलेगा। अगर कंपनी देने में ढिलाई बरती है जी जी, तो अंडर सेक्शन 71, 72 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंपनी को 3 साल तक की सजा और सर जुर्माना भी लगेगा, फाइन भी। तो दुकानदार पर भी कुछ इस तरह का लगा है?
अभी तो ज्वाइंट पार्टी बनाया गया है, दोनों को ही बनाया गया है। आगे देखते हैं एग्जीक्यूशन में क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी तो उपभोक्ता के पास आगे भी ऑप्शन है, अगर वो 25,000 उसे कम लगते हैं कि उसकी ये मेंटली हरासमेंट ज्यादा हुआ है, वो आगे भी जाना चाहे तो स्टेट कमीशन में भी जा सकता है। आगे और भी कोर्ट अभी बाकी है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे जो उपभोक्ता से संबंधित क्राइम के या दूसरे भी आपने सिविल के भी केस लड़े हैं, तो आपने एक दो उपभोक्ता जैसे फिर भी जैसे उपभोक्ताओं से संबंधित केस थे आपने भी लड़े थे, तो उपभोक्ता के पक्ष में आया था, वो भी कुछ अगर बताऊं तो हमारे दर्शकों को। ये तो ऐसा है जी, पहले भी मेरे पास ऐसे उपभोक्ता फोन के केसेस तो आते रहते हैं, काफी केसेस अभी चल भी रहे हैं और कुछ में डिसीजन भी आए हैं। तो उपभोक्ता जो फॉर्म नारनौल अपना है, बेसिकली हम तो यही देखते हैं, हम नारनौल ही रहते हैं, तो ये देखते हैं तो हमारा जो ये जिला विवाद निवारण जो आयोग है काफी सक्रिय है, बहुत ही उपभोक्ताओं को अच्छा उनको उनके पक्ष में निर्णय देते हैं। तो हमें भी अगर कोई ऐसी चीज भविष्य में कोई लगती है तो हर उपभोक्ता को जागरूक होना चाहिए, उसको भी जाना चाहिए उपभोक्ता फोरम के अंदर। जी जी, तो एडवोकेट साहब आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने एक उपभोक्ता को न्याय दिलाया, और जो एक सजग उपभोक्ता है वो अपने अधिकारों के प्रति अगर सचेत रहेगा तो कंपनी और जो भी दुकानदार भी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, उपभोक्ता को ही जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमें न्याय लेना है, हम क्या खा रहे हैं, कितना हमें मिल रहा है कंपनी से, क्या हमें दे रहे हैं, बदले में हमसे क्या ले रहे हैं, तो उपभोक्ता जागरूक होगा तो ही आगे चल के एक अच्छे देश का निर्माण हो पाएगा। बाकी तो उपभोक्ता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर। थैंक यू।